Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying class 6th of English and this is our new NCERT book and this book name is Purvi. In this book we are studying unit number 1 Fables and Folktales. We have already completed 2 chapters of this unit and this is our third part and this third part chapter name is Rama to the Rescue. Let us start. Let us do these activities before we read. इस चैप्टर को रीड करने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल. इन लोगों को हमें पहचानना है जिनकी पिक्चर शो की गई है. हाउ डू दे हेल्प अस. वो हमारी कैसे मदद करते हैं. व्हेन वी आर इन ट्रबल. जब हम किसी परेशानी में होते हैं. तो फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं. जो फर्स्ट पिक्चर है वो किसकी है. फर्स्ट पिक्चर जो है ये पुलिसमैन की है. ओके ठीक है. और सेकेंड पिक्चर जो है वो डॉक्टर की है. और थर्ड पिक्चर जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्टर की है. तो मैं आपको पुलिस जो है उसका क्या काम होता है वो मैं आपको बता देती हूँ. पुलिस क्या करती है. पुलिस जो है वो कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो उसको क्या करती है, सॉल्व करती है और उस सोसाइटी के अंदर लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करती है. दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस. ओके. डॉक्टर का क्या काम होता है. डॉक्टर जितने भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है तो अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आप किसके पास जाते हैं. उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं. तो डॉक्टर जो है हमारी बीमारी का इलाज करता है. थर्ड पिक्चर इज़ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्टर. और इनका काम होता है कि ये जहाँ पे भी कहीं भी आग लग जाए तो उसको बुझाने का काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है और एक सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करना है. द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू. रेस्क्यू का मतलब आपको बताना है. मेक फन ऑफ समवन, सेव समवन, आस्क समवन फॉर हेल्प. तो रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को किसी परेशानी से बचाना. सेव समवन. ओके. पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड. आपको टिक मार्क लगाना है ऐसे फ्रेजेस पे जो आपको ये बता रही है कि ये यहाँ से हम रेस्क्यू की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. शो योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स. और आपको अपने आंसर्स को टीचर और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है. फर्स्ट फ्रेजेस इज दैट ए मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन अ फायर. एक व्यक्ति जो है कहीं आग लग गई है, वहाँ पे वो फंसा हुआ है, उससे बाहर निकालना है. तो यहाँ पे हमें रेस्क्यू की नीड है दिस. तो ऑफ कोर्स जो फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है ये ट्रू है. इसमें हमें रेस्क्यू की ज़रूरत है. सेकेंड है ए वुमन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट. इसको हम टिक भी कर देते हैं. एक लेडीज़ है वो मार्केट गई है सब्जी लेने के लिए, तो यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू की नीड नहीं है, तो इसको हम फॉल्स भी लिख सकते हैं. ओके. ए डॉग हु हैज़ हर्ट इट्स लेग. एक एनिमल है जिसका नाम डॉग है, जो कि कुत्ता है और उसके पैर में चोट लग गई है, तो उसको हम क्या करेंगे, रेस्क्यू करेंगे. उसके ऊपर घाव वाव लगा के उसको ट्रीट करेंगे. ओके. तो यहाँ पे भी रेस्क्यू की नीड है. ओके. ए ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट. अगर कोई पेड़ काट रहा है फॉरेस्ट के अंदर तो हमें उसको क्या करना चाहिए, रेस्क्यू करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए. ओके. तो यहाँ पे भी क्या है, रेस्क्यू की नीड है. 4. द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज़ कॉल्ड द कोतवाल. जिस पुलिसमैन के बारे में हम इस कहानी के अंदर पढ़ रहे हैं ना, वो उसको कोतवाल नाम से जाना जाता है. सम पीपल कॉल हिम थानेदार. कुछ लोग उसको थानेदार बोलते हैं. वॉट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज. आप अपनी भाषा में पुलिसमैन को क्या बोलते हैं. शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स. तो ये आपको इसका आंसर जो है वो जो आपने आंसर बताया है उसको आप क्लासमेट से भी शेयर कर सकते हैं और अपने टीचर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. तो आंसर दिस क्वेश्चन इज सिपाही. ठीक है. हम अपनी भाषा लैंग्वेज में पुलिसमैन को सिपाही भी बोलते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. इमेजिन यू आर अलोन एट होम. मान लीजिए आप घर पे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स. और आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है अपनी टीचर के साथ और क्लासमेट्स के साथ जो है मिलके इसका आंसर जो है वो शेयर करना है जब आपको उसका आंसर पता चल जाता है. तो विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योर सेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू. अगर किसी प्रॉब्लम में आकर आप फंस जाते हैं तो या आपको क्या उसका इंतज़ार करना चाहिए कि कोई हमारी हेल्प करेगा, तभी हम इस प्रॉब्लम से जो है वो निकल पाएंगे. तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का मैं आपको बता देती हूँ. आई कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम बाय मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको मैं अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. ओके. फर्स्टली आई विल सॉल्व माई प्रॉब्लम बाय माई ओन. ठीक है. और अगर
ऐसा होता है कि जब हम अपनी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहे तब हम किसी की हेल्प लेते हैं। तो फर्स्टली वी विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम बाय आवर ओन। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम? आप कैसे किसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाएंगे? और गिव अ रीज़न, एक कारण बताना है। ये 3 रीजन्स आपको गिवन है, उसके बेसिस पे। बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप, क्या हम परेशानी के बाद जो भी हमें प्रॉब्लम आई है उसके बारे में हम बार बार सोचें, बार बार चिंतित हों और या फिर उससे हार मान लें। फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, और हमेशा गुस्सा करते रहें कि भाई हमारे पास प्रॉब्लम ही क्यों आती हैं, हमें क्यों हमेशा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। थर्ड है थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और थर्ड जो है सेंटेंस उसमें ये बोला है हमें तरीके ढूंढने हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। जल्दी से जल्दी हमें तरीके आने चाहिए कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो एक जो सूटेबल जो रीज़न उसके पीछे जो हमें क्या करना चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो थर्ड वाला ऑप्शन है। थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बहुत जल्दी जो है किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन हमको निकालना है। लेट अस रीड, ये एक स्टोरी है रामा टू द रेस्क्यू, और ये फोल्क टेल है जो कि तमिलनाडु से ली गई है। फोल्क टेल क्या होता है? लोक कथा। और लोक कथा क्या होता है? जो एक जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन में ओरली सुनाई जाती है बच्चों को। In a village one night, oh, what a hard day it has been. तो ये एक लेडीज़ है और वो अपने लेडीज़ और हस्बैंड जो है वो आपस में, हस्बैंड और वाइफ जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो हस्बैंड जो है वो वाइफ से कह रहा है कि आज जो गांव के अंदर एक रात की बात है, तो वो व्यक्ति जो है वो अपनी पत्नी से कहता है आज का दिन जो है वो कितना थका हुआ है, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ठीक है, आई एम फीलिंग सो स्लीपी, और मुझे बहुत नींद आ रही है। वो व्यक्ति जो है अपनी वाइफ से बोल रहा है व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो हस्बैंड जो है वो वाइफ से बोल रहा है कि क्या बात है, तो वहाँ पर क्यों देख रही हो। तो उसकी वाइफ जो है वो कहती है श्श, ऐसे करके साउंड प्रोड्यूस करती है, आवाज़ निकालती है। लिसन, तो उसको बोलती है सुनो। तो क्या बोलती है उसको? somebody is trying to get in, कोई हमारे घर के अंदर, हमारे घर में घुस के आ रहा है। I think he has already got in, the noise has stopped. तो अब जो हस्बैंड वाइफ जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आपस में बातचीत करते हैं तो उसका हस्बैंड बोलता है कि मुझे लगता है कि वो पहले ही अंदर आ चुका है, और क्योंकि अब उसके पैरों की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। लाई डाउन, डोंट लुक। अब हस्बैंड वाइफ जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ से कह रहा है तुम लेट जाओ, उधर मत देखो। इट्स द थीफ, ही मस्ट हैव सम हाउ गॉट पास्ट रामा। तो हस्बैंड वाइफ जब बात करते हैं तो हस्बैंड जो है वाइफ से कहता है मुझे लगता है चोर घुस गया है हमारे घर के अंदर, और लगता है वो जो रामा जो है उसकी नज़रों से छुप के हमारे घर में घुस आया है। रामा कौन है? इसमें बताया है रामा के बारे में कि रामा है कौन। रामा वॉज अ विलेज कोतवाल। रामा कौन है? विलेज का कोतवाल है, इट मीन्स विलेज का पुलिसमैन है। लेट अस डिस्कस सर्कल द ऑड वन। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। द कैरेक्टर्स आर हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो इस स्टोरी की जो हम बात कर रहे हैं इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं? हस्बैंड है, वाइफ है या चिल्ड्रन है। तो इसके अंदर हम देखेंगे इस स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, इस स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन से नहीं है हमें ये बताना है, ऑड वन बताना है। जो कैरेक्टर्स हैं उसको छोड़ के जो नहीं है उसके बारे में बताना है। तो आप फर्स्ट में आप देखेंगे फर्स्ट सेंटेंसेस में द कैरेक्टर आर हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन। तो कैरेक्टर जो है हस्बैंड वाइफ है, लेकिन कौन नहीं है? चिल्ड्रन नहीं है। ओके, सेकेंड वाला देख लेते हैं। हु एंटर द हाउस? गेस्ट, कोई मेहमान आया है। रॉबर, इट मीन्स कोई चोर आया है। कोतवाल मीन्स पुलिसमैन आया है। तो आंसर क्या होगा? कौन घुस के आया है? रॉबर, चोर घुस के आया है। ओके, चलो हम स्टोरी को आगे रीड करते हैं। वॉट शुड वी डू? अब हम क्या करेंगे? आई विल टेल यू, लिसन। तो हस्बैंड वाइफ जो है आपस में बातचीत करते हुए बोलते हैं, जो हस्बैंड है उसका उससे बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरी बात सुनो। मीनवाइल वॉइसेस दे आर अवेक
आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल asleep। और जो थीफ है वो सोचता है, कुछ सोचता है और कुछ उनकी बातें, उसको कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, तो वो बोलता है ये लोग तो जगे हुए हैं और मुझे इंतज़ार करना होगा, जब तक ये सो नहीं जाते तब तक मुझे इंतज़ार करना होगा। आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी। अब चोर कहता है मुझे बहुत पैसे, इनके पैसे कहाँ रखे हैं, मुझे पैसे ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, मुझे पता ही, मैं इतनी जगह ढूंढ चुका हूँ, मुझे कहीं इनके पैसे ही नहीं मिल रहे। ठीक है, दे आर सेइंग समथिंग, तो वो कुछ बोलते हैं, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी। तो हस्बैंड वाइफ जो है, उसको लगता है, थीफ को हस्बैंड वाइफ जो है आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो उसको ये लगता है कि वो लोग जो है पैसे के बारे में बात कर रहे होंगे। आई हैव बेटर लिसन क्लोजली, तो मुझे, वो सोचता है चोर कि मुझे जो है पास में जाके कहीं खड़े होकर सुनना चाहिए कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ से तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, तो हस्बैंड वाइफ जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारा बेबी होगा तो हम उसका नाम क्या रखेंगे। इफ़ ही इज़ अ बॉय वी विल कॉल हिम रामा। तो वाइफ जो है हस्बैंड से बोलती है अगर हमारा लड़का हुआ तो हम उसका नाम क्या रखेंगे, रामा रखेंगे। रामा, यस दैट्स अ गुड नेम। तो जो क्या कहते हैं, हस्बैंड वाइफ जब आपस में बातचीत करते हैं तो हस्बैंड ने बोला है कि अगर हमारा बेटा होगा तो हम रामा नाम रखेंगे। तो वाइफ भी बोलती है हाँ ये नाम तो बहुत अच्छा है, हम यही नाम जो है अपने बच्चे का रखेंगे। When he is in the house I will call out softly to him रामा रामा। तो अब जो है उसकी वाइफ जो बोलती है अगर वो घर के अंदर होगा ना तो मैं अपने बच्चे को कैसे पुकारूंगी, तो बोलती है मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार से बोलूँगी रामा रामा। लेट अस डिस्कस, कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट वेदर ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। फर्स्ट जो है सेंटेंस है द मैन टेल हिज प्लान टू हिज वाइफ, क्या आदमी ने अपना जो प्लान है वो वाइफ को बताया था पहले से, यस, ओके, ट्रू। द थीफ वॉन्ट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, क्या चोर ये जानना चाहता था कि उनकी ज्वेलरी कहाँ रखी है, फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, ओके। चोर ये नहीं जानना चाहता था कि उनकी ज्वेलरी कहाँ रखी है, चोर ये जानना चाहता था उनके पैसे कहाँ रखे हैं, उनके रुपए कहाँ रखे हैं। बट वॉट इफ़ ही इज़ इन द यार्ड, अब हस्बैंड वाइफ आपस में बातचीत करते हुए बोलते हैं, हस्बैंड बोलता है अगर हमारा बच्चा आंगन में होगा तो तुम उसको कैसे बुलाओगे, देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर रामा रामा। तो पत्नी बोलती है तो मैं उसको बहुत थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में बोलूँगी रामा रामा। आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड। तो ये चोर है, वो उनकी बातों को सुनता है तो बोलता है वो सोचता है कि ये लोग कब बातें करना बंद करेंगे, ये बकवास बातें कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे पैसे के बारे में तो ये कोई बात ही नहीं कर रहे, ये तो फालतू की बातें कर रहे हैं, इनको तो पैसे के बारे में बात करनी चाहिए जिससे कि मुझे पता चले कि पैसे कहाँ रखें, लेकिन ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये फालतू की बातें कर रहे हैं जिससे पैसे का कोई लेना देना नहीं है। और फॉल एस्लीप एट लीस्ट, तो वो सोचता है ये सो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ये सो जाएंगे तो मैं ये पता कर लूँगा इनके पैसे कहाँ रखे हैं। बट माई डियर वॉट इफ़ द बॉय इज़ नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट। तो हस्बैंड वाइफ जो हैं आपस में बात करते हैं, तो हस्बैंड बोलता है कि अगर हमारा बच्चा घर में नहीं होगा और आंगन में नहीं होगा, अगर हमारा बच्चा स्ट्रीट में गली में होगा तो तुम उसको कैसे बुलाओगे। ओह देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। तो उसकी वाइफ बोलती है तो मैं अपने बच्चे को बहुत तेज़ी से उसके नाम को बोलूँगी, बहुत तेज़ उसका नाम बोलूँगी जिससे कि वो फिर हमारे पास आ जाएगा। तो वो हस्बैंड वाइफ आपस में बातचीत करते हैं, तो वो बता रही है कि मैं कैसे अपने बच्चों को बुलाऊंगी अगर वो स्ट्रीट में होगा, रामा रामा, तो इस तरीके से वो बुलाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि बाहर जो होता है विलेज में एक कोतवाल होता है, उसकी ड्यूटी होती है, तो जब वो ज़ोर से बोलती है तो विलेज में जो कोतवाल की जिसकी ड्यूटी होती है उसका नाम भी रामा होता है, तो वो उसकी कान में कुछ आवाज़ें आती हैं कहीं से रामा रामा, तो वो समझ जाता है कि कोई मुझे बुला रहा है। जब वो समझ जाता है तो फिर वो क्या करता है, उनके घर
आसपास के एरिया में देखता है कि इस घर में चोर आया है, कौन मुझे बुला रहा है। ओके, लेट अस डिस्कस। अलॉन्ग विद योर क्लासमेट्स कॉल आउट द नेम रामा सॉफ्टली, लाउडली एंड वेरी लाउडली। आपको क्या करना है, जो रामा जो नाम है उसको 3 बार बोल के देखना है। कैसे? या तो बहुत प्यार से सॉफ्टली धीरे बोलना है, लाउडली थोड़ा सा और आपको हाई टोन में बोलना है जो आपने सॉफ्ट टोन का यूज़ किया था, और फिर आपको बहुत ही ज़्यादा चिल्ला कर बोलना है रामा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। तो इसमें बोला है कि आप क्या मतलब कि क्या होगा स्टोरी के अंदर आगे। द थीफ विल बी कॉट बाय दी, स्टोरी के अंदर आगे क्या होने वाला है, द थीफ विल बी कॉट बाय दी पुलिसमैन, पुलिस जो है उसको थीफ को पकड़ लेगी। रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड नेम बीइंग कॉल्ड। अब जो रामा जो विलेज का कोतवाल है वो उसको जहाँ से आवाज़ें आ रही होती है तो वो क्या होता है, उस जगह पहुँचने की कोशिश करता है कि किसने मुझे बुलाया है। ओह ओह, some thief has dug this way into the house। तो जब वो जाता है उस घर तक पहुंचता है, उसे लगता है यहाँ से आवाज़ आ रही है, तो वहाँ देखता है कि किसी ने दीवार में जो है वो डग करके यहाँ दीवार जो है टूटी हुई है और इसमें से डग करके कोई व्यक्ति अंदर गया, तो वो समझ जाता है वो चोर ही होगा। एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड दे चैटर। अब जो थीव होता है वो घर में सोचता है कम से कम यार ये बात करना बंद कर दें, ये बहुत फालतू की बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये बातें करना बंद कर दें, अब उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली। नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड या, अब वो सोचता है कि वो जल्दी से सो जाए, ये अच्छा रहेगा, चोर सोचता है ऐसा। अब फिर क्या होता है, बहुत जल्दी क्या होता है, उससे पुलिस पकड़ लेती है और पीछे से पुलिस वो रामा आता है जो कि कोतवाल है, वो थीफ को पीछे से बोलता है यू आर अंडर अरेस्ट, उसको पकड़ लेता है। इट्स रामा ही हर्ड अस। और जो हस्बैंड वाइफ जो है वो उनको पता चल जाता है कि रामा हमारे घर में घुस आया है और उसने थीफ को पकड़ लिया है। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। और जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उन्होंने अपनी चालाकी से अपने घर में चोरी होने से क्या हो गया, अपने घर को घर की चोरी होने से बचा लिया। जो चोर उनके घर में घुस आया था अब उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और जो चोर है वो उनके घर से कुछ भी चोरी नहीं कर पाया है। द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। तो उसकी वाइफ बोलती है कि अब जो हमारा जो प्लान है वो कामयाब हुआ है और हम बच गए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टोरी। ये स्टोरी जो है ये कहाँ से ली गई है, अमर चित्र कथा से ली गई है। लेट अस डिस्कस वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो कुछ वर्ड्स जो है कॉलम ए में दे रखे हैं और कुछ वर्ड्स जो है आपको कॉलम बी में दे रखे हैं उनकी मीनिंग के साथ। तो आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है कॉलम ए और कॉलम बी की, और फिर आपको आंसर्स जो है वो आपको अपने टीचर्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ शेयर करने हैं। तो मैं आपको मैचिंग करके दिखा देती हूँ। ओके, फर्स्ट जो है वो वर्ड है हमारा वंडर्ड। वंडर्ड मीन्स क्या होता है, वंडर मीन्स आश्चर्य, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए फीलिंग ऑफ सरप्राइज। ओके, सेकंड है यार्ड। यार्ड मीन्स क्या होता है, आंगन। एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग, जो हमारे घर के अंदर का एरिया होता है या बाहर बिल्डिंग के बाहर के पास जो एरिया होता है उसको हम यार्ड बोलते हैं। चैटर क्या होता है, चैटर टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना लंबे समय तक जिनका कोई यूज़ नहीं है, व्यर्थ की बातें करना जिसको हम बोलते हैं। ओके, इंस्टीड। इंस्टीड क्या होता है, इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज़ के या किसी जगह के बदले। ओके, क्लोजली क्या होता है, क्लोजली मीन्स होता है मे बी, नहीं सॉरी, क्लोजली मीन्स होता है परहैप्स, मीन्स क्या होता है मे बी, और क्लोजली होता है केयरफुली, बहुत सावधानी से। ओके, तो अब जो इस चैप्टर की हमने जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट कर ली है, और नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जितने भी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज दे रखी हैं सभी को कंप्लीट करेंगे। और थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।